ये इलाका जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, ये खंडरात नहीं है, खंडरात बन गए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गांव था, यहाँ पर घर थे। ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत बहुत बड़े टनों मन वजनी जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा वजनी, इनके नीचे वो घर दबे हुए हैं, इनके नीचे वो लाशें दबी हुई हैं जो यहाँ पर मौजूद थे। किसी घर में जो है 21 अफराद थे, किसी में 31 अफराद थे, कहीं यहाँ पर जो है वो तकरीब हो रही थी। वो घर भी हम आपको निशानात वो दिखाएंगे, और यहाँ पर जो है वो लोग दबे हुए हैं। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये सड़क थी, ये सड़क जो है वो आगे तक जाती है। वो अतीक दिखाइएगा जहाँ पर बादल हैं, और दूसरी चोटी जहाँ पर बादल है वहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, और वहाँ से पानी जो है वो बताया जाता है कि 5 से 10 फुट की लहर जो है वो ऊपर से ही इतनी बड़ी लहर आई है। और ये सारे पत्थर, अचंभे की बात यह है और खौफनाक बात यह है कि ये बड़े बड़े पत्थर जो कि किसी भी बड़ी मशीन से जो है इनको धकेला नहीं जा सकता, वो पानी इनको आगे लगाकर इस तरह लाया जैसे एक रुई होती है, रुई की तरह ये उठते हुए उसके आगे जो है वो आए हैं। यहाँ पर हमने देखी कि गाड़ियाँ बिल्कुल मुड़ चुकी हुई हैं। हम गाड़ियाँ भी दिखाएंगे जो यहाँ पर गाड़ियाँ बही हैं। ये बड़ा खुशहाल इलाका था, खुशहाल गांव था। यहाँ पर लोग जो हैं वो रह रहे थे हंसते बसते। यहाँ पर जो है वो सुबह उठे, 6 बजे का वक्त था कि 6 बजे बारिश शुरू हुई, और उन पहाड़ों पर जो है वो यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन वो बताते हैं कि यहाँ पर आसमानी बिजली गिरी, एक बहुत बड़ा कड़कदार आवाज़ आई, और उसके बाद जो है वो पानी अचानक वहाँ से आया। लोग यहाँ रह रहे थे, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाना चाहिए। यहाँ इस तरफ गए, उस तरफ गए, जिस तरफ भी गए वहाँ उस तरफ जो है पानी आ गया, और लोग जो हैं वो वहाँ से बह गए। यहाँ के बताया जाता है कि 90 लोग जो हैं उनकी लाशें तकरीबन निकाल ली चुकी हैं, और वो उनको दफनाया जा चुका है। लेकिन अभी जो इलाके के लोग हैं वो कह रहे हैं कि शायद इस इलाके में बहुत सी लाशें जो हैं वो इन पत्थरों के नीचे जो है वो मलबे नीचे दबी हुई हैं। यहाँ पर मेरे साथ मुकामी दोस्त मौजूद हैं जो उस वक्त यहाँ पर इस इलाके में थे। इनसे हम पूछते हैं कि हुआ क्या था, और यहाँ पर गांव कितना बड़ा था। अब तो यहाँ पर जो है पत्थर नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर क्या हुआ था जिस दिन ये बादल आसमानी बिजली गिर गया, फिर सैलाब बन गया, फिर ये सब 5-6 घर है वो सब तबाह हो गया। घर के 2-2 आदमी या 3-3 आदमी बच गया और सब तबाह हो गया। फिर भागने का मौका भी नहीं मिलता ना, और कभी जिंदगी में ऐसे सैलाब नहीं आया कदरनगर बुनेर में। कितना पानी था यहाँ पे? पानी तो बहुत था, 7 फुट 8 फुट 10 फुट पानी था लंबा। ये पत्थर जो है ये अभी जो नजर आ रहे हैं, वो पत्थर से सब ऊपर पहाड़ी से आया। ये सब पत्थर पहाड़ी से आया। ये पहले पत्थर थे यहाँ पे? पहले तो इतना नहीं था, ये पहाड़ी से आया, सब पत्थर पहाड़ी से आया। और अच्छा, ये जो पत्थर पड़ा हुआ है, ये पत्थर ये ऊपर पहाड़ी से आया, आसमानी बिजली गिरने से सैलाब बन गया, फिर ये सब पत्थर ऊपर से आया। अभी इधर भी लाश पड़े, 7-6 लाश अभी भी पड़े। इधर कदरनगर इलाके में तकरीबन 9 मुड़ी हो गया लाश। अभी तक 7-8 लाश भी अभी इधर पड़े, पता नहीं मालूम बाटी में पड़े, कदरनगर में पड़े। अभी तक इसके बंदोबस्त करने चाहिए, ये लाश निकालेगा। ये कैसे निकालेंगे? ये इतने बड़े पत्थर जो हैं वो हिल जाएंगे। तो सब मशीनरी का काम है, मशीनरी हुकूमत भेजेगा, ये सब काम करेगा। अभी तक मैं बुनेर का आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना कोशिशों से इतना लाश ही निकाल दिया। सब लोग आवाम लोग आया, ये लाश ही निकाल दिया, अस्पताल में पहुँचा दिया, फिर जान पहचान कर दिया, सब फिर दफन कर दिया। अभी तक 7-8 लाश इस पत्थरों में है, मालूम पता नहीं किधर है। ये सामने घर तबाह हो गया। अभी आइए ज़रा हम मनाजर नाजरीन आपको दिखाते हैं। ये तबाही के मनाजर हैं, इस पे जो है खौफनाक तबाही हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे अल्फाज कोई बयान नहीं हो सकते कि इस तबाही को जो है वो बताया जा सके कि ये किस किस्म की तबाही है। और क्योंकि ये पत्थर देखिए नाजरीन, इस पत्थर का हुजम देखिए, इस पत्थर का जो है वो साइज़ देखिए। ये पत्थर उस पानी से आया है, जो पानी ऊपर से उतरा। ये जो पत्थर है, ये जो चट्टान है, पूरी की पूरी चट्टान इसको मैं कहूँगा, ये पत्थर नहीं है, ये वहाँ से आया है। और ये देखें, ये भी जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इनका वज़न जो है मैं नहीं बता सकता कि कितने टन होगा। ये पत्थर जो हैं ये वहाँ से उस पानी से जो नीचे आए हैं। और यहाँ जो जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर घर थे, ये जगह पे घर थे, और इन जगहों पे ये पत्थर जो है वो आकर गिरे हैं। यहाँ पर कोई मकान नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। और इसकी मतलब ये है कि यहाँ पर तमाम घर जो हैं वो दब चुके हैं। और मैं इस वक्त ये पत्थर देखिए नाज़रीन, इस पत्थर का साइज़ देखें,
ये पत्थर कितने बड़े साइज़ का है और कितना भारी पत्थर है, जो जैसे रुई उड़ती है इस तरह वो पानी के आगे उड़ता हुआ नज़र आया और यहाँ पर आ गया। और सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर ये सारी तबाही जो है वो फैली है, सारी तबाही मची है सिर्फ 2 घंटे के अंदर। यहाँ ये नाला नहीं है नाज़रीन, ये गांव है, ये गांव के मनाज़र है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर गांव का कोई भी निशान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ये गांव सफ़ा हस्ती से मिट चुका है और यहाँ पर अभी तक ना कोई मीडिया पहुँचा है और ना कोई इमदाद पहुँची है। ये जो आपको मशीनें नज़र आ रही हैं, ये अपनी मदद आपके तहत लोगों ने यहाँ पर मंगवाई हैं और यहाँ पर कुछ राशन लेकर कुछ प्राइवेट लोग यहाँ पर ज़रूर आए हैं। और नाज़रीन, ये सारे का सारा ये गांव था जहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ पर अब कोई घर जो है उसके शवाहिद नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ कोई घर भी था, लेकिन यहाँ पर घर थे बाकायदा और ये पूरा गांव था। ये जो पत्थर हैं, ये पत्थर अभी नहीं पड़े, पहले के पड़े हुए नहीं हैं। गुज़श्ता 80 साल से बताया एक बुज़ुर्ग ने, जिनके घर के 31 अफराद इस डिज़ास्टर में लुकमा अजल बन गए। उन्होंने बताया कि इस इलाके में, इस गांव में 80 साल से पहले तक, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 80 साल है, तो उन्होंने बताया कि मेरी होश में मैंने कभी यहाँ पर जो है वो ऐसा डिज़ास्टर नहीं देखा। इस एरिया में गांव था, इस एरिया में घर थे। यहाँ पर एक शादी की तकरीब भी हो रही थी, वो कहाँ हो रही थी? वो शादी के तकरीब उम्र में गम होते, इतवार का दिन इसका शादी था। ये तो घर वाला सब बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, सैलाब आया। अभी तक इसके घर का 5-6 आदमी बेदरक है, कोई लाश अभी तक नहीं मिला। ये हम बिल्कुल उस पहाड़ों की चोटियों के पास मौजूद हैं और वो दोबारा हम मनाज़र दिखाते हैं, वो जहाँ से बिल्कुल पत्थर सिरकते हुए वो एक रास्ता बना हुआ है। ये वो एग्जैक्ट वो जगह है, इसको टांडा कहते हैं। वहाँ पर जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ है और वहाँ से पानी की एक 7 से 8 फुट ऊंची लहर जो यहाँ पर ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं, वो वहाँ से उठी और इस पूरे इलाके को उसने अपनी लपेट में ले लिया। हम उस नाले में आ चुके हैं और ये देख सकते हैं अभी भी उसका बहाव जो है बहुत तेज़ है। अब ये देखें, ये घर है, ये नीचे भी पत्थर है, ऊपर मलबा है। पत्थर ने इस घर को कैसे अपनी लपेट में लिया है, ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पर रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कितने लोगों को मलबे के नीचे से निकाला जा चुका है और इस मलबे से निकालने के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है? भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर 450 से ज़्यादा डेड बॉडी हमने कवर किए हैं और कुछ बाकी को उसको हम इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से रिकवर करेंगे। और 1000 से ज़्यादा जो लाइव विक्टिम है, हमने उनको प्रॉपर तरीके से अच्छे मकामात पर हमने शिफ्ट किया, प्रोटोकॉल के साथ, मतलब सेफ जगह पर हमने उसको शिफ्ट किया है। तो कैसे मालूम होता है कि इस बड़े बड़े पत्थर, ये तो बहुत बड़े पत्थर है, इनमें कैसे मालूम होता है कि यहाँ पर कोई दबा हुआ होगा, कोई लाश होगी? ये हमें एक स्मेल सा महसूस होता है, जहाँ मच्छर वगैरह होते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर हमारा जो टीम है रेस्क्यू 112 KPK, जो हम वहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, फिर हम जो मलबे उसको एक्सीवेटर के जरिए हटाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर डेड बॉडी है, तो फिर हम अपने टीम को सिग्नल देते हैं। कितने दिन लगेंगे ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट? इंशाल्लाह ये तो हमारा तीसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। 24 हमारे यहाँ जो हमारे KPK रेस्क्यू है, हम यहाँ मसरूफ़ है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 1, 2, 3, 4 दिन में हम इसको प्रॉपर तरीके से। 100 टन वजनी पत्थर यहाँ पर आए हैं ऊपर से, इनको क्या यहाँ से हटाया जाएगा या इधर ही रखा जाएगा? नहीं, इसको जो जहाँ पर डेड बॉडी है उसको हम एक्सीवेटर के थ्रू हटाएंगे और फिर ये जो बड़ा मलबा है ना, हमारे जो हैवी मशीनरी होते हैं, इसको हम यहाँ कॉल करते हैं, फिर उसको प्रॉपर तरीके से हटाएंगे। जहाँ पर डेड बॉडी उसको हटाते हैं, जहाँ पर नहीं तो वो इसको वहीं छोड़ देते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पर रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं और इसको किस तरह मलबे से लाशों को निकाला जाता है वो भी तरीकाकार जो है रेस्क्यू वर्कर बता रहे थे। लेकिन वो साथ साथ ये बता रहे थे कि जो चट्टानें हैं वो हट सकी तो उनको हटाएंगे, जो ना हट सकी उनको नहीं हटाएंगे, क्योंकि वो हटाई नहीं जा पाएंगी। ये देखें, ये पानी इस वाटर सप्लाई के जो है उसके पाइप हैं यहाँ पर, इसका मतलब है कि पूरी वाटर सप्लाई सिस्टम था। ये तो उसी तरह है नाजरीन, जिस तरह एक हम कहते हैं महंजो दोड़ो हड़प्पा और टेक्सला तबाह हुआ था और उसके बाद उसकी बाकियात जो हैं वो मिलती थी।
तो इसी तरह जो है वो बाकियात जो हैं वो मिल रही हैं। तो जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी थी और लोग कैसे रहते थे। यहाँ पर एक गांव था, सड़क थी और ये सड़क जो है वो पार जाती थी। नाज़रीन, एक और जो सबसे तकलीफ़ दे खबर ये है कि यहाँ से सारा राब्ता जो है वो कट चुका है। इसके आगे 3 किलोमीटर आगे का इलाका जो है राउंड में, यहाँ से पूरा इसको अगर राउंड किया जाए तो 3 किलोमीटर का इलाका बनता है। ये सारे का सारा इलाका जो है ये डिज़ास्टर की नज़र हुआ है। वहाँ पर क्या तबाही आई है वहाँ पर अभी कोई नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जो हैं वो आगे जा ही नहीं पा रही। सड़क जो है वो उसका राब्ता ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर कितने घर जो हैं वो उस मलबे के नीचे हैं, उस पानी में बह गए, उसका कोई अभी तक कोई जो है अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर एक तकरीब जो है वो चल रही थी, शादी की तकरीब, और शादी की तकरीब में बहुत से लोग वहाँ पर जमा थे जो कि सारे के सारे उस खूनी लहरों की और खूनी पत्थरों की नज़र हो गए। हम उस जगह पे जा रहे हैं और आपको वो खसूसी मनाज़र जो है वो दिखाएंगे कि वो कौन सा घर था जहाँ पर शादी की तकरीब चल रही थी। हमारे साथ यहाँ के मुकामी भाई जो हैं मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। शादी वाला घर कौन सा था? हम वहाँ चलते हैं। तो नाज़रीन, हम वहाँ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि शादी वाला घर कौन सा था जहाँ पर तकरीब चल रही थी और वो सारे का सारे मलबे थले जो हैं वो दब गए और उससे बहुत बड़ा नुकसान जो है हुआ और बहुत से लोग इस खूनी पत्थरों और मलबे की नज़र हो गए। फिर हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ से जो सड़क है वो कट चुकी है, अगले इलाकों का राब्ता ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, ये वो घर के मनाज़र हैं। ये देखें, ये बिस्तर पड़े हुए हैं, ये दरवाजे हैं, यहाँ पर घर की बाकियात पड़ी हुई हैं। हर चट्टान के नीचे रेस्क्यू वर्कर जो हैं वो झांकते हैं, देखते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, रेत को खोदते हैं कि कोई लाश मिल जाए।